हेलो गाइस, नमस्कार। जैसा कि गाइस आज का ये वीडियो है हमारा जो एयरवे मैनेजमेंट के ऊपर। क्या होता है कि कभी कभी आईसीयू में जो होता है पेशेंट वेंटी पे होता है, या कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि पेशेंट अवेक हो जाता, मतलब कि कहीं भी रोड पे गिर गया या घर पे गिर गया, या मान के चलिए आपके हॉस्पिटल में ही पेशेंट है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा है। मतलब क्या है कि उसका जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो चीज़ें अंदर बॉडी में नहीं जा पा रही है। ठीक है, जब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, उसके कारण क्या होता है कि बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता, लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में पेशेंट का जान जाने का खतरा बहुत रहता है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अगर मैनेजमेंट नहीं किया जाए तो पेशेंट क्या होता है कि ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी एयरवे मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ये वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस वीडियो है। आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, इसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, और मैं एयर मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में एयरवे कितने टाइप का होता है, ठीक है, और उसका साइज वगैरह ये सारा चीज़ें बताया था। लेकिन कुछ लोगों का कमेंट मेरे पास आया था कि जो एयरवे होता है, जो एयरवे मैनेजमेंट किया जाता है, एयरवे का जो क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम क्या होता है। ठीक है, कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि एयरवे का टाइम क्या होता है, हम कितने दिनों बाद एयरवे को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं इसका भी जवाब आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ही दूंगा आपको, और आपको बताऊंगा इसके बारे में। इसका जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि मान के चलिए आपका क्वेश्चन है कि एयरवे जो होता है, एयरवे का क्या होता है कि ड्यूरेशन टाइम क्या होता है, कितने दिनों के बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, देखिए, फर्स्ट ऑफ मान के चलिए आपका पेशेंट वेंटी पे है, ईटी ट्यूब में पेशेंट है, आपका पेशेंट को वीटी ट्यूब लगा हुआ है, और ईटी ट्यूब लगा हुआ है तो हमें एयरवे की क्या ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर पेशेंट एयरवे क्यों डाला जाता है, एयरवे इसलिए डाला जाता है, उस टाइम में एयरवे क्या है, उसका ट्यूब के माध्यम से उसको एयर जा रहा है, ट्यूब के माध्यम से उसके बॉडी में एयर जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, उसका ऑक्सीजन मेंटेन होगा, सब कुछ मेंटेन होगा। लेकिन क्या होता है कि एयरवे उस टाइम में क्यों डाला जाता है, एयरवे उस टाइम में इसलिए डाला जाता है कि पेशेंट क्या होता है, कभी कभी कॉन्शियस में आता है तो क्या होता है, ट्यूब को चबा जाता है, ट्यूब को क्या करता है, वो दांत से दबा देता है, और ट्यूब क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता है। जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तो वेंटी का जो सपोर्ट है वो पेशेंट को अच्छे से नहीं मिलेगा, और पेशेंट धीरे धीरे क्या होगा, कोलैप्स होने लगेगा। और आपको पता चलेगा कि हमने तो ट्यूब डाला हुआ है, सब चीज़ ठीक से चल रहा है, लेकिन क्या है, वो ट्यूब ब्लॉक हो गई अंदर से, या अगर दांत लग गया उसका, ठीक से ट्यूब कट हो गया, तो क्या होगा, लंग्स में नहीं जाके माउथ से ही एयर क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा, लीक करने लगेगा। ठीक है, तो इसी का मैनेजमेंट करने के लिए जो एयरवे होता है, एयरवे को अंदर डाला जाता है। ठीक है, मुंह में डाला जाता है ताकि टंग तक वो रहता है। तो एयरवे का वर्क क्या होता है कि वो जब एयरवे थोड़ा हार्ड होता है, जब वो चबाने की कोशिश करता है, तो एयरवे ट्यूब से मोटा होता है, एयरवे ट्यूब से मोटा होता है, तो क्या होता है कि वो ट्यूब को नहीं चबा पाता, एयरवे के ऊपर ही उस प्रेस करता है, तो क्या होता है कि ट्यूब पे इफेक्ट नहीं जाता है। और क्वेश्चन आप लोगों का है कि एयरवे को हम कितने दिनों बाद चेंज करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए, एयरवे चेंज करने का जो प्रोसीजर होता है, एयरवे मान के चलिए, एयरवे हम किस लिए लगाए, एयरवे से हमें दो फायदा हुआ है। पहला फ़ायदा क्या हमारा एयरवे से है कि आपका ट्यूब को चबा नहीं पाएगा पेशेंट। दूसरा फ़ायदा आपका ये है कि एयरवे लगाने से क्या होता है, सक्शन वगैरह करने में थोड़ा ईजिली बनता है, सक्शन वगैरह करना है आपको तो ईजिली आराम से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपको एयरवे चेंज कब करना है। देखिए, एयरवे चेंज करने का कोई ड्यूरेशन टाइम नहीं होता है, एयरवे चेंज करने का कोई भी ड्यूरेशन टाइम नहीं होता है कि आप 5 दिन बाद चेंज करेंगे, 10 दिन बाद चेंज करेंगे, या 4 दिन बाद चेंज करेंगे, ऐसा कोई ड्यूरेशन टाइम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान के चलिए आप एयरवे यूज कर रहे हैं, एयरवे पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाम हो गया, ठीक है, वह एयरवे आपका जाम हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तो क्या करते हैं, उसको पर डे भी एयरवे को आप क्लीन करके उसको डाल सकते हैं, पर डे एयरवे को क्लीन करके आराम से उसको डाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए पेशेंट ठीक ठाक उसमें है, एयरवे आपका गंदा नहीं हो पा रहा है, तो आप दूसरे दिन भी उसको चेंज कर सकते हैं, दूसरे दिन भी एयरवे निकालिए और क्लीन कीजिए और डाल सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, 2-2 3-3 दिन आराम से, 3 दिन 4 दिन आराम से एयरवे चला जाता है। दूसरा, एयरवे पे ये ध्यान दिया जाता है कि एयरवे आपने डाला है वहाँ पे, तो एयरवे की वजह से उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर पेशेंट थोड़ा कॉन्शियस में आएगा
तो क्या करेगा कि वो माउथ को दबाने की कोशिश करेगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि उसको अगर टंग वगैरह दब गया या कभी कभी लिप्स वगैरह एयरवे पे दब जाता है तो क्या होता है कि स्वेल हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, एयरवे को बहुत केयर किया जाता है। उस टाइम में एयरवे को थोड़े मतलब कि टाइम जब वो कॉन्शियस लेवल उसका आता है, कॉन्शियस होता है, तो उस टाइम के लिए केवल एयरवे उसको डालते हैं। फिर जैसे अनकॉन्शियस में उसको सीडेट थोड़ा कर दो, उस तरीके से अगर हो जाएगा पेशेंट तो एयरवे आराम से निकाल सकते हैं ताकि उसका स्वेलिंग का जो है सबसाइड हो जाए। ठीक है, तो एयरवे का यही है। एयरवे का बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं है कि एयरवे का कोई ड्यूरेशन टाइम लिखा हुआ गाइस, लेकिन आप लोगों को अगर लगता है कि एयरवे के बारे में आप लोगों ने कहीं पढ़ा है या कुछ इस तरीके से, आप मुझे कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं और मैं भी आपका आंसर कोशिश करूँगा इससे बेहतर करने का, इससे बेहतर जो भी होगा आपको आंसर में देने की कोशिश करूँगा गाइस। ठीक है, दूसरा क्या है, एक मैनेजमेंट क्या होता है, कभी कभी आपके पास एयरवे नहीं है, आपके पास एयरवे नहीं है और पेशेंट क्या है, बेड पे है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो एक बैग मतलब कि कोलैप्स हुआ, टंग उसका फॉल हो गया। एयरवे हम कब डालते हैं, एयरवे हम जब डालते हैं जब क्या होता है, टंग फॉल हो जाता है। टंग फॉल होने का मतलब क्या होता है, टंग फॉल होता है तो क्या होता है कि आपका जो ट्रेकिया ऑक्सीजन जाने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन जाने का रास्ता बंद हो जाता है तो पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके कारण पेशेंट हाइपोक्सिया में धीरे धीरे जाने लगता है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में मान के चलो आपके पास उस सिचुएशन में एयरवे नहीं है, एयरवे नहीं है तो जुगाड़ में क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, जो सिरिंज होता है, सिरिंज 10 ml का सिरिंज वगैरह हो गया, तो सिरिंज के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, एयरवे को, सिरिंज का जो बुलेट होता है उसको निकाल के सिरिंज के माध्यम से भी कभी कभी एयरवे का काम करते थे। ये तो आपका जुगाड़ है, लेकिन ऐसा जल्दी से नहीं करना है, ऐसा करने से कभी इंजरी भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए। दूसरा क्या है कि मान के चलो आपके पास कुछ भी नहीं है और आप घर पे हो या रोड पे हो, ठीक है, और लग रहा है कि पेशेंट का टंग फॉल हो गया, हार्ट बीट वगैरह चल रहा है, लेकिन पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, पेशेंट को उल्टा कर दो, पेशेंट को क्या कर दो, उल्टा कर दो। जब पेशेंट को उल्टा कर दोगे तो क्या होगा कि वो प्रोन पोजीशन में वो हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। पहले सीधे में था, पेशेंट को उल्टा कर देंगे। जब उल्टा कर देंगे माउथ उसका क्या होगा, नीचे हो जाएगा, तो पेशेंट का जो टंग फॉल हुआ रहेगा वो ठीक हो जाएगा। दूसरा क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, जो जॉ होता है, जॉ को थोड़ा सा एलिवेट करते हैं, ठीक है, और नेक को थोड़ा से एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा से नेक को पीछे करके और जॉ को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है कि वो जो टंग फॉल होता है उसका बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का जो है घरेलू के तरीके से, मान के चलिए आपके बेड पे पेशेंट को भी इस तरीके से कभी कभी सिचुएशन हो जाता है। पेशेंट क्या होता है कि आपका बेड पे है, ठीक है, पेशेंट का बेड पे है और ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, जॉ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, जॉ एलिवेशन बोलते हैं, जॉ को क्या करते हैं, एलिवेट कर देते हैं और नेक को थोड़ा वो करके जॉ को एलिवेट कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन से भी क्या होता है, कभी कभी टंग फॉल आपका रिलीज हो जाता है और ऑक्सीजन आराम से चला जाता है और पेशेंट क्या होता है कि आराम से एक बैग बिल्कुल अच्छा हो जाता है आपका। ठीक है, तो यही एयरवे का वो गाइस। कभी कभी होता है कि मान के चलिए पेशेंट बेड पे है, ठीक है, पेशेंट बेड पे है और ऐसे सिचुएशन में भी क्या होता है कि पेशेंट का सिचुएशन ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत कम हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप लोग एयरवे डालते हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में भी एयरवे डालते हैं कि एयरवे डाल दीजिए, हो सकता है इसका ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में भी एयरवे डालते हैं। इसका मान के चलो आपने ड्यूरेशन का वो किया ना, कि मान के चलिए ड्यूरेशन जो है कि ड्यूरेशन कितना रखना है एयरवे का। एक तो होगा ट्यूब पे ड्यूरेशन का सही रखना है और दूसरा हो गया कि आपका डायरेक्ट जो होता है, जैसे एयरवे उसको नहीं जा रहा है तो डायरेक्ट आप क्या किया कि एयरवे डाल दिया माउथ में। ऐसे सिचुएशन में भी क्या होता है कि जो पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे करके गिर रहा है और आपने ऑक्सीजन दे रहा है पूरा, आप ऑक्सीजन 7-8 लीटर पे दे रहे हो, लेकिन पेशेंट का ऑक्सीजन क्या होगा, धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, एयरवे बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, एयरवे क्या होगा, हमेशा क्या होता है एयरवे, ध्यान रखिएगा, मैं एयरवे के बारे में आपको वीडियो बनाया हूँ कि कौन से साइज़ का किस में एयरवे लगता है, आप लोग पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, एयरवे क्या होता है उसी सिचुएशन में साइज़ के हिसाब से एयरवे उसको 3 नंबर जैसा पेशेंट होता है उस तरीके से, ज़्यादातर 3 नंबर, एडल्ट हो गया तो 3 नंबर 4 नंबर के हिसाब से आपका एयरवे आराम से उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, 3-4 नंबर का एयरवे आराम से। उस सिचुएशन में क्या होगा कि एयरवे क्या होगा, तुरंत खटाक देना एयरवे डाल देंगे। जब एयरवे डाल देंगे तो पेशेंट का क्या होगा कि टंग जो फॉल रहेगा वो ऑक्सीजन उसको अंदर जाने लगेगा, पेशेंट कॉन्शियस लेवल हो जाएगा। पेशेंट कॉन्शियस लेवल हो जाएगा, पेशेंट अपने आप से एयरवे को निकालने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, एयरवे को निकाल दीजिए। ठीक है, कोई ड्यूरेशन टाइम के हिसाब से नहीं रखना है कि आपको नहीं पेशेंट को ज़बरदस्ती एयरवे क्या करना है, 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए रखना, ऐसा नहीं करना है। ऐसे सिचुएशन में एयरवे अगर पेशेंट को लगता है पेशेंट अपने आप से क्या होगा उसको निकाल रहा है,
तो एयरवे निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एयरवे निकाल दीजिए आराम से और उस सिचुएशन में देखिए कि हाँ पेशेंट का ऑक्सीजन मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मेंटेन कर रहा है तो छोड़ दीजिए उसको, कोई एयरवे का ड्यूरेशन टाइम नहीं है। दूसरा क्या होता है, अगर मान के चलिए कि आपने निकाला फिर दोबारा से उस तरीके से उसको हो रहा है, तो एयरवे कुछ टाइम के लिए फिर दोबारा से रख सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन एक बार कॉन्शियस होने के बाद, ऑक्सीजन लेवल उसका बेहतर होने के बाद सारी चीज़ें बेहतर हो जाता है गाइस, ठीक है। कभी कभी टंग फॉल आपका रिलीज हो जाता है और ऑक्सीजन आराम से चला जाता है और पेशेंट क्या होता है कि आराम से एक बैग बिल्कुल अच्छा हो जाता है आपका, ठीक है। तो यही एयरवे का वो है गाइस। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और एयरवे के रिगार्डिंग आपको लगता है कि कुछ बेहतर है तो मुझे कमेंट के माध्यम से भेजिएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।